अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन का तीसरा कानून जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल सी स्टेटमेंट है इसकी, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। व्हाट आर एक्शन एंड रिएक्शन, इसको भी डिफाइन किया हुआ है स्टार्ट में न्यूटन लॉ, जो थर्ड लॉ है इसके स्टार्ट में जो पैराग्राफ है, पहला जो पैराग्राफ है उसमें एक्शन और रिएक्शन के बारे में भी बताया हुआ है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो ए और बी उनको नाम दे दिया जाए, तो एक फोर्स अगर बॉडी ए जो बॉडी बी पर लगा रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी, that is known as action, and the force exerted by the body B on body A, that is known as reactional force or the reaction. यानी दो objects, whenever two objects are in contact with each other, then the body A exerts some force on body B. That force which is exerted by body A on body B is known as action, and the force which is exerted as a reaction by the body B on the body A, that is known as reactional force or the reaction of the body B. तो न्यूटन ये कहता है कि टू एवरी एक्शन, यानी हर एक्शन के लिए देयर इज एन इक्वल, बराबर और मुखालिफ सिमत में रिएक्शन होता है। इसको सिंपल से 3-4 एग्जांपल्स के जरिए एक्सप्लेन किया हुआ है आपकी बुक में। पहले जो है बुक लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ टेबल, एक मेज की जो उसकी सतह है हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होती है, उसके ऊपर अगर आपने एक बुक या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर आप प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, तो बुक इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट एक्सर्ट्स सम फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाट इज दैट फोर्स? दैट फोर्स इज द वेट ऑफ द बुक। वेट की डेफिनेशन प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने मास और वेट का जो डिफरेंस है उसको डिस्कस किया था। तो वेट के बारे में हमने ये डिफाइन किया था वेट को, कि वेट इज अ फोर्स विच इज विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वो फोर्स जिस फोर्स से जमीन किसी भी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है, उस बॉडी का वेट होता है। तो क्योंकि वेट जो है ये एक फोर्स है, और बुक जो है दैट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ टेबल, मेज की सतह पर पड़ी हुई किताब, उसका वेट जो है दैट इज आल्सो एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बल्कि वेट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। हमेशा किसी भी जिस्म का वेट जो है, क्योंकि ये अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है, इसलिए हम कहेंगे कि बॉडी का वेट जो है दैट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो उसका वेट जो है वो अमूमन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये बुक का वेट टेबल पर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये बुक की लगाई गई फोर्स है टेबल पर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी किताब का वेट क्या है? एक्शन है विच इज एक्सर्टेड बाय द बुक ऑन द सरफेस ऑफ टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये एक्शन कहलाए। अब मेज की एक रिएक्शनल फोर्स होती है, ये वो फोर्स है जिसकी वजह से टेबल जो है वेट के एक्ट करने के बावजूद उस बुक को नीचे नहीं गिरने देगा। जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बुला रही है अपनी तरफ, लेकिन जो रिएक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द टेबल सरफेस, वो उस बुक को नीचे जाने से स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है। इट मीन्स कि ये टेबल सरफेस जो है इट इज आल्सो एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन द टेबल ऑन द बुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यानी टेबल की सरफेस जो है दैट इज आल्सो एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द बुक, किताब पर वो भी फोर्स लगा रही है ऊपर के सम्मत में। अब ये टेबल सरफेस की अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई गई फोर्स है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए। बॉडी ए वाज द बुक, बॉडी बी वाज द टेबल। Now that force which is exerted by body B on body A, that is force which is known as reactional force or the reaction of the body B. तो ये रिएक्शन होगा। हम ये कहते हैं क्योंकि बुक जो है that is in the state of rest, so it is also in the state of equilibrium.
तो बॉडी क्योंकि रेस्ट में है, और रेस्ट में बॉडी तब होता है जब उस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो हो, यानी नेट फोर्स जीरो तब होती है व्हेन द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड बोथ टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो है, जब नेट फोर्स जीरो है तो इट इंडिकेट्स दैट the forces are equal in magnitude and opposite in direction. So here we can prove that the book lying on the surface of table, this is the example of Newton's third law of motion, which is action and reaction are equal in magnitude, यानी weight of the book and reaction of the table surface equal है magnitude में एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इस तरह से कि वेट ऑफ द बुक जो है दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेबल सरफेस का जो रिएक्शन है दैट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, रॉकेट इंजन को जब फायर किया जाता है, याद रखें तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में होता है, उस पर नेट फोर्स जीरो होती है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं। कब? जब वो बॉडी रेस्ट में हो, या दूसरा ऑप्शन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जो रॉकेट को फायर किया जाता है उसके अंदर जो फ्यूल है उसको बर्न किया जाता है, तो उसका जो फ्यूल है दैट जो फ्लेम है या जो स्मोक है वो नीचे की तरफ एक प्रेशर के साथ निकलता है, और सेम उसी तरह से उसी प्रेशर के साथ जो रॉकेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फायर हो जाता है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में तेजी से हरकत करता है। जिसी स्पीड से, जितनी स्पीड से वो रॉकेट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है उतनी ही स्पीड से उसके अंदर से जो निकलने वाला फ्यूल स्मोक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि रॉकेट का अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना एक्शन, और फ्यूल का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फ्यूल वो फ्लो हो रहा है, दैट इज द रिएक्शन। सो दिस हेयर रॉकेट का अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना और फ्यूल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना, यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन है, विच इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेम जब आप बैलून जो है उसके अंदर हवा फिल करते हैं और उसको शूट्स ऑफ जब उसका धागा जो है वो या उसको छोड़ देते हैं तो तेजी से वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और उसमें जो हवा जो है निकलती है वो उसके मुखालिफ सिमत में जाती है। तो एयर का एक डायरेक्शन में निकलना दैट इज एक्शन, एंड बैलून का अपोजिट डायरेक्शन में शूट्स ऑफ हो जाना दैट इज द रिएक्शन ऑफ दैट एक्शन, which is equal in magnitude but opposite in direction. So this was the simple Newton's third law of motion, which was to every action there is an equal but opposite reaction. Allah Hafiz.